सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों में बात होगी बसपा भाजपा के प्रत्याशियों की। 24 घंटे के अंदर पुलिस के कामयाबी की, अस्पतालों में बढ़ रहे मरीजों की। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। भाजपा व बसपा प्रत्याशियों से जुड़ी सत्यम न्यूज पर आज की यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि भदोही लोकसभा सीट के लिए गठबंधन ने ललितेश पति त्रिपाठी को इस सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गठबंधन प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा बसपा से चुनाव लड़ने वाले नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। हालांकि दिलचस्प मामला यह है कि अब तक भाजपा कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट चुकी है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी को लेकर भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सत्यम न्यूज को अपने सूत्रों से बसपा व भाजपा प्रत्याशी को लेकर बड़ी जानकारी हाथ लगी है। एक और जहां बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर अतहर अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है, तो ही भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर चौंकाने वाला चेहरा उतारने जा रही है। मुस्लिम चेहरा उतारकर बसपा भदोही लोकसभा सीट पर गठबंधन को बड़ा टक्कर देने के फिराक में है। महिला अपराध पर सख्त रहने वाली एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान की पुलिस ने युवती के साथ मुंह काला करने वाले आरोपी युवक के लिए काल बन गई। 24 घंटे के अंदर ही भदोही कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। भदोही शहर के जाहिदपुर नई बस्ती निवासी मुकेश नामक युवक ने एक युवती के साथ गंदी हरकत करते हुए मुंह काला किया था। युवती के परिजनों ने भदोही कोतवाली में धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज कर पुलिस युवक को 24 घंटे के अंदर ही भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोड़ बाजार के मुख्यालय मार्ग सेवा सदन इंटर कॉलेज के समीप तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में मोड़ के बरदहमा निवासी गुलाब शंकर के 18 वर्षीय पुत्र धीरेन्द्र कुमार व सुनील कुमार के 19 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार घायल हो गए। धीरेन्द्र कुमार की हालत गंभीर बताई गई है। सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस के ईएमटी सभाजीत बिंद व पायलट गौतम कुमार ने घायल युवकों को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। बाइक सवार दोनों युवक मोड़ बाजार जा रहे थे, तभी सेवा सदन कॉलेज के समीप यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर सहित फरार हो गया था। मोड़ बाजार के उगईपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके वारदात पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर मोड़ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। भीड़ में मौजूद एक शख्स ने मृतक की पहचान की। शव की पहचान भदोही कोतवाली इलाके के रमयनपुर निवासी 65 वर्षीय राम आधार गौतम के रूप में हुई थी। राम आधार गौतम के घर से लगभग 6 किलोमीटर दूर उगईपुर गांव रेलवे ट्रैक पर शव पाया गया। रोते बिलखते परिजन भी मौके वारदात पर पहुंच गए थे। परिजनों का कहना है कि राम आधार गौतम सुबह घर से निकले थे और दोपहर रेलवे ट्रैक पर उनका शव पाया गया। उधर परिजनों के मुताबिक काशी दादर गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। पुराने विवाद को लेकर अवैध शस्त्र दिखाकर धमकी देने वाले आरोपी को दुर्गागंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने एक मड़हे में छिपाकर रखे गए शस्त्र को भी बरामद किया है। एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्गागंज पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है। थाना इलाके के हरदुआ निवासी परमेंद्र कन्नौजिया उर्फ पप्पू ने आरोपी के खिलाफ शिकायत करते हुए धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। जहां दुर्गागंज पुलिस ने हरदुआ निवासी विशाल सरोज को सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के समीप से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में दुर्गागंज के उप निरीक्षक अमरेश यादव, कांस्टेबल विपिन कुमार शामिल रहे। मंगलवार की शाम लगभग 6 बजे काम कर कंपनी से लौटते समय भदोही शहर के जल्लापुर नई बस्ती में समीम अहमद के बेटे अशरफ अली व आरिफ अंसारी को मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने गाली गलौज देते हुए घेर कर मारपीट दिया था। घायल युवकों का इलाज भदोही के एमबीएस अस्पताल में कराया गया था। अब इस मामले में जल्लापुर नई बस्ती निवासी समीम अहमद की पत्नी नूरजहां बेगम की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मोहल्ले के ही हयात, इश्तियाक, मुन्ना उर्फ मुश्ताक व इरशाद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को भदोही कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही शहर के रामसहायपुर का रहने वाला संकेत धीवर नामक युवक एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी की मां ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी के निर्देश पर भदोही कोतवाली पुलिस किशोरी को बरामद करने के साथ साथ आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी युवक किशोरी को लेकर भागने के फिराक में था। भदोही कोतवाली पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 70 वर्षीय परमानंद विश्वकर्मा नामक एक वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध की मौत होते ही उसके करीबियों ने आपस में ही विवाद कर लिया है। परमानंद विश्वकर्मा प्रयागराज नैनी के निवासी थे। परमानंद विश्वकर्मा की कोई संतान नहीं थी और वृद्ध के पास काफी संपत्ति है। पिछले कुछ माह से वृद्ध परमानंद विश्वकर्मा अपने बहन बहनोई के घर पर कोयरौना इलाके के कूड़ी कला गांव में आकर रह रहे थे। 70 वर्षीय परमानंद विश्वकर्मा का निधन हो गया। निधन के बाद परमानंद विश्वकर्मा की एक करीबी ने मौत पर संदेह जताते हुए कोयरौना पुलिस को सूचना दे दी। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। वृद्ध के मौत पर विवाद मचा है। भदोही शहर के जलालपुर एक पब्लिक स्कूल के समीप सड़क पर खड़े वाहन को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले हैं। जलालपुर निवासी इलियास व मुजम्मिल नामक युवक घायल हुए हैं। जान मोहम्मद की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने सोनू व राज बाबू के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। घायल इलियास व मुजम्मिल का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। मारपीट के दौरान मोबाइल व गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया था। ज्ञानपुर के बालीपुर में शरारती तत्वों की करतूत से इलाके का एक किसान परेशान है। सीमेंटेड खंभे व तार से खेत की गई मेड़बंदी को शरारती तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है। रात के अंधेरे में शरारती तत्वों ने मेड़बंदी में लगे सीमेंटेड खंभों को गिरा दिया है। बालीपुर निवासी राजदेव यादव ने बताया कि उनके घर से कुछ दूर 7 बिस्वा खेत है। फसल को बचाने के लिए सीमेंटेड खंभे लगाकर तार को खींचा गया है। रात शरारती तत्वों ने इस खंभे को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। राजदेव यादव ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। बदल रहे मौसम के चलते लोग बीमार पड़ने लगे हैं। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ज्ञानपुर के जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह के ओपीडी में रोज लगभग 1000 के करीब मरीज पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर अनुपम अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को ओपीडी में 972 मरीज पहुंचे थे। बदलते मौसम के बीच सर्दी जुकाम खांसी बुखार के मरीजों में इजाफा हुआ है। अस्पताल के जांच दवा वितरण काउंटरों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। डॉक्टर अनुपम अग्रवाल ने कहा कि बदलते मौसम के बीच लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। कहा कि अभी ठंडे पानी के सेवन से परहेज करें। सामाजिक सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रंग उत्सव के मौके पर बुधवार को कोयरौना के कोनिया में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। होली मिलन समारोह में गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी पहुंचे थे, जहां सपाइयों ने रंग अबीर गुलाल लगाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि होली सामाजिक सौहार्द और प्रेम का प्रतीक है। होली मिलन समारोह में जमकर फाग गीत भी गाए गए और लोगों ने जमकर गुझिये का आनंद उठाया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, विधानसभा अध्यक्ष लालचंद बिंद, कमला महतो, अशोक बिंद, काशीनाथ पाल, रामधनी, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। रमजान मुबारक का आधा महीना गुजर चुका है। तरावी मुकम्मल होने का दौर भी जारी है, तो वहीं भदोही जिले के कुछ मस्जिदों में तरावी मुकम्मल भी हो रही है। इसी कड़ी में गोपीगंज के गहरपुर जामा मस्जिद में भी 16 रोजा को 17 दिनी तरावी संपन्न हो गई है। तरावी मुकम्मल होने के बाद देश प्रदेश में भाईचारे के लिए दुआएं भी की गई। हाफिज मोहम्मद फरीद ने तरावी मुकम्मल कराई तो लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नगद कपड़ा उपहार भेंट कर हाफिज मोहम्मद फरीद का स्वागत किया गया। इस मौके पर आमिर, रेहान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद ताजिद, सुहेल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के रसपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 2 में बदहाल हो चुके बाल उद्यान का कायाकल्प हो गया है। डीएम विशाल सिंह ने उद्घाटन करते हुए बाल उद्यान पार्क कॉलोनी वासियों के हवाले कर दिया है। एसबीआई बैंक ने इस बाल उद्यान पार्क का कायाकल्प कराया था, जिसका उद्घाटन बुधवार को डीएम विशाल सिंह ने किया है।
मंत्रोच्चार पूजा पाठ के बाद बीड़ा कॉलोनी के फेज 2 में मौजूद बाल उद्यान पार्क का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर एसबीआई के उप महाप्रबंधक दीपक कुमार व एसबीआई बैंक की भदोही क्षेत्रीय प्रबंधक ऋचा यादव, मुख्य प्रबंधक हेम कुमार पाल की मौजूदगी में बाल उद्यान पार्क का उद्घाटन किया गया। डीएम ने कॉलोनी वासियों से पार्क के रख रखाव की अपील भी की है। इस मौके पर प्रमोद पांडे, अमर सिंह, संजय सिंह, दीपक यादव आदि मौजूद रहे। आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले नगर पालिका परिषद भदोही के ईओ के तबादले की आई खबर से नगर पालिका परिषद भदोही में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। तबादले के अब इतने दिनों बाद एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। उधर नगर पालिका परिषद के ईओ रविशंकर शुक्ला की माने तो उन्हें तबादले की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए दी गई थी और उनका तबादला लगभग 750 किलोमीटर दूर बिजनौर हुआ है। ऐसे में उसी दिन भदोही से 750 किलोमीटर दूर बिजनौर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करना नामुमकिन था। उधर आचार संहिता लगने के कुछ ही मिनट पहले नए अधिशासी अधिकारी ने भदोही नगर पालिका पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। ईओ रविशंकर शुक्ला का तबादला चर्चा का विषय बना हुआ है। बिजली के खंभों से खींचे गए कनेक्शनों के मकड़जाल की यह तस्वीर आपको हैरान कर देगी। भदोही का विद्युत विभाग सोया हुआ है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तारों के मकड़जाल की यह तस्वीर है भदोही शहर के घमाहापुर की। घमाहापुर में उलझे तार और तारों के झुरमुट मोहल्ले की सुंदरता भी बिगाड़ रही है। भदोही शहर के घमाहापुर मोहल्ले में वर्षों से विद्युत खंभों की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन बांस बल्ली के सहारे कनेक्शन केबल को दौड़ाया गया है। यह तार पूरी तरह मकड़ी के जाले की तरह फैले हुए है, कभी भी मोहल्ले में बड़ा हादसा हो सकता है। घमाहापुर मोहल्ला निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नजरुद्दीन शाह ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मोहल्ले में विद्युत पोल लगवाए जाने की मांग की है। माह रमजान में चल रही तरावी मुकम्मल होने पर हाफिज का लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। ज्ञानपुर के पलवारपुर जामा मस्जिद में चल रही तरावी रात को मुकम्मल हो गई। हाफिज अरशद अंसारी ने तरावी मुकम्मल कराई है। तरावी मुकम्मल होने पर तबर्रुक का भी वितरण किया गया। इस मौके पर इलियास शमशाद अंसारी, डॉक्टर वजीर आलम, शेर अली, हाजी इस्लाम मास्टर सहित काफी संख्या में नमाजियों ने हाफिज अरशद अंसारी को फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। सुरियामा के डुहिया भान निवासी प्रभुनाथ तिवारी ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए पड़ोस के ही कुछ लोगों पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। प्रभुनाथ तिवारी ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके मकान के पीछे एक जमीन है जिस पर विपक्षी जबरन कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज, जमीन छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए प्रभुनाथ तिवारी ने कार्रवाई की मांग की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर भदोही जनपद पुलिस जगह जगह पैदल गश्त व वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में घोसियां चौकी इंचार्ज मोहम्मद सगीर, हेड कांस्टेबल राजेश, बिनीश, सुमित, अजीत ने घोसियां ओवरब्रिज के नीचे वाहन चेकिंग अभियान चलाया था। 2 व 4 पहिया वाहनों के खिलाफ चलाए गए अभियान से हड़कंप मचा रहा। वाहनों की गहनता से जांच पड़ताल की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। भदोही जिले के परिषदीय स्कूलों में चल रही वार्षिक परीक्षा बुधवार को संपन्न हो गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि जिले के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों की वार्षिक परीक्षा कराई जा रही थी, जो बुधवार को संपन्न हो गई। बुधवार को परीक्षा के अंतिम दिन बालिकाओं ने गृह शिल्प व बालकों ने कृषि की परीक्षा दी थी। भदोही जिले में कुल 1,63,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। परीक्षा में 4500 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। बुधवार को शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हो गई। गोपीगंज के बरजी गंगा घाट पर परिवार की महिलाओं के साथ गंगा स्नान करते समय पैर फिसलने से गंगा में समाई युवती 5वें दिन भी नहीं मिली है। वाराणसी से पहुंची एनडीआरएफ टीम ने भी वोटर वोट लेकर गंगा में काफी दूर तक युवती की तलाश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। बरजी गांव निवासी कृष्ण उपाध्याय की 27 वर्षीय पुत्री क्षमा उपाध्याय अपनी मां सहित परिवार की अन्य महिलाओं के साथ गंगा स्नान के लिए गई थी। परिजनों के मुताबिक नहाते समय पैर फिसल गया था और वह गंगा में समा गई थी। सत्यम न्यूज पर देखिए भदोही जिले की खबरें डंके की चोट पर।
हर खबर पूरी ईमानदारी से आपके इलाके में भी है। अगर कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।